फ्रेंड्स, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है और वो कैसे वर्क करता है। तो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको खाली इफ और इल्स के बारे में ही बताया था। तो उसकी वजह से मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज होता है, तो इस ट्यूटोरियल में आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा डेमो दूंगा कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक दोनों वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप के। तो उस ए में मैंने स्टोर किया 10 और बी में मैंने स्टोर किया 10। और ये आप देख रहे हैं कि ये कैसे हुआ। तो मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में दिखाया था कि कलेक्शन और अनकलेक्शन क्या है। तो ये मैंने कलेक्शन किया है, तो मैं यहाँ पे आपको अनकलेक्शन करके दिखाता हूँ। और साथ में दूसरा भी बताया था कि कमेंट कैसे लगाते हैं। तो ये सब मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। और यानी आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ आप पिछले ट्यूटोरियल देख लीजिए। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कमेंट कैसे करते हैं और कलेक्शन और अनकलेक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ है फर्स्ट गेटर देन। तो यहाँ आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं आपको रन करके बताता हूँ कि कैसे ये पूरा वर्क होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में यह फॉल्स हुआ। तो ये फॉल्स कैसे हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन बी मीन्स के ए बी से बड़ा है। मीन्स यहाँ पे ऐसा हुआ कि ए बी से बड़ा है। मीन्स आप देख सकते हैं कि ए में वैल्यू मैंने स्टोर की है 10 और बी में वैल्यू स्टोर की है 10। तो मीन्स ये दोनों इक्वल हुआ है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी। दूसरा है यहाँ पे लेस देन। तो लेस देन का मीनिंग ये हुआ कि बी है और ए से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए और बी दोनों सेम मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है 10 और 10। तो यहाँ पर भी सेम एज ग्रेटर देन जैसे कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आउटपुट होगा फॉल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉल्स रिटर्न किया है। और तीसरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू। मीन्स पहले हम दोनों वन बाय वन करके देखते हैं। मीन्स यहाँ क्या है कि ग्रेटर देन मीन्स कि यहाँ पे ए बड़ा है। मीन्स बी से ए बड़ा है। कंडीशन वो कहती है ग्रेटर देन कि ए बी से बड़ा है। मीन्स ए कंडीशन फॉल्स हुई। पर लेकिन यहाँ साथ में दूसरा भी है ग्रेटर देन और इक्वल टू। मीनिंग के या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ एक कंडीशन ट्रू फॉल्स होती है और एक कंडीशन ट्रू होती है। मीन्स कि कोई भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट आपका रिटर्न ट्रू करेगा। मीन्स यहाँ पे ग्रेटर देन वाली कंडीशन फॉल्स होती है और इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू होती है। तो मीन्स यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा ट्रू। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने रिटर्न किया है ट्रू। तीसरा है यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। मीन्स के जैसे कि हमने देखे ग्रेटर देन और इक्वल टू, वैसा ही है लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो कंडीशन फिर से चेक की है, या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। मीन्स ग्रेटर देन नहीं हो तो इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि लेस देन में क्या दिखाया था कि बी है वो ए से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन फॉल्स होगी। पर लेकिन साथ में दूसरा भी है इक्वल टू। मीन्स के ग्रेटर लेस देन नहीं है पर लेकिन इक्वल टू है, तो मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ फिर से आउटपुट ट्रू आया। और यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू देखें कि नॉट इक्वल टू कैसे रिटर्न करता है। मीन्स यहाँ पे ए और बी इक्वल है। आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की सेम है। तो यहाँ मैंने नॉट इक्वल टू लगाया है कि ए की और बी की वैल्यू सेम नहीं है। तो ए कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में फॉल्स। कैसे कि जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि ए जो भी है वो आपका अपोजिट आउटपुट देता है। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की और बी की वैल्यू सेम नहीं है ऐसा बता रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पे आप एक्चुअली में दोनों वैल्यू सेम मैंने डाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होती है और यहाँ रिटर्न फॉल्स करता है। और यहाँ पे लास्ट वाला है इक्वल टू। तो ए और बी दोनों सेम है, तो मीन्स क्या कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पे इफ का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ पे ट्रू हुआ है।
तो ये सारी बात हुई रिलेशनल ऑपरेटर की। तो आई होप कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी आपको इस ट्यूटोरियल में दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।